ग्रामीण भूमि देखने वाले सभी दर्शक साथियों को नमस्कार। मैं आपका भाई वीरेंद्र पाई और आज हमारे साथ हैं पुंडरी के विधायक श्री रणधीर सिंह गोलन। रणधीर सिंह गोलन ने कल पुंडरी की ही राजनीति को नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की राजनीति को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। आज इनके मन की, इनके अंतरात्मा की एक बात पूछने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ सोच के इन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया और बीजेपी से समर्थन वापस लिया है। विधायक जी, क्या कहोगे? क्या देर तो नहीं करती इस समर्थन को वापस लेते लेते? देर नहीं की, और जब से समर्थन सरकार से वापस लिया है और कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया है, कल से लोग इतने उत्साहित हैं, इतने फ़ोन आने लग रहे, बोला सही समय पे सही निर्णय। अच्छा, पुंडरी हल्के के लोग अपना आपके भीतरला मन की जानना चाहें। आज तो दिल खोल के कह रहे हैं रणधीर गोलन दिल का साफ है, दिल तब बता होगा सारी बात। आज दिल तब बता दो। आप ना जो कुछ पूछनी पूछ लो। गोलन तो हमेशा अपने हल्के के भाइयों की दिल से बात करता है। जो कुछ पूछनी पूछो आप। अच्छा। गोल साहब कुछ पूछो। तो समर्थन वापस क्यों लिया गया, इसका तत्कालीन कारण क्या था? इसका तत्कालीन कारण ये था, आप तो एक दिन जब मैं बैठक ले रहा था, आप आए भी थे मेरे कार्यालय में, और मैंने लगभग 9-10 दिन लगातार अपने हल्के के भाईचारे की, छत्ती बिरादरी के कार्यकर्ताओं की, जो मेरा परिवार है छत्ती बिरादरी को, उनकी बैठकें बुलाई और अलग अलग गाँव की, कभी 4 गाँव की, कभी 6 गाँव की, कभी 8 गाँव की मीटिंगें लगातार मैंने की हैं। और उसमें मैंने यही पूछने का निर्णय करा, भाई लोकसभा का चुनाव आवेगा क्या करा, और उन्ना एक ही बात कही, भाई जो आप करेंगे आपके साथ हैं। लेकिन मैंने उनका सवाल करे, आप अपने दिल की बात बताओ, मैं आपके हिसाब से निर्णय लूँगा, खुद कोई निर्णय लेने वाला नहीं। आप लोगों ने 4.5 साल पहले मेरे को विधायक बनाया था, जिम्मेवारी दी थी बड़ी, और आपने ही उस टाइम कहा था भाई आप बीजेपी के साथ जाओ, मैं चले गया। ईब के कहोगे आप? तो उसमें सारे भाइयों का फीडबैक ये आया, भाई जितना जल्दी होगा इस सरकार का पैंडा छटा ले, इस सरकार का समर्थन वापस ले ले, और हुड्डा साहब तक कांग्रेस में समर्थन दे दे। आने वाला टाइम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुख्यमंत्री बनेगा। हुड्डा उदय भान के नेतृत्व हुड्डा साहब का और अध्यक्षता उदय भान की। लोगों का यूँ कहना था। लोग ये भी जानना चाहें कि बीजेपी का क्या कसूर था? सरकार ने आपको कार्य करने के, आप खुद कहते हैं अपने मुख से कि मैंने सबसे ज़्यादा काम करवाए, बीजेपी ने आपको ग्रांट दी हैं, फिर भी बीजेपी का क्या कसूर है कि आपने उनको छोड़ दिया? बीजेपी ने नहीं ग्रांट दी, सरकार ने ही दिए। तो हमने समर्थन दे रखा था, निस्वार्थ भाव दे रखा था। लोगों की उम्मीद होती है, जो अपना नुमाइंदा चुनती है, लोगों ने उम्मीद हो हमारा विधायक हमारे हल्के के डेवलपमेंट के काम कराएगा। और मैंने अपने विवेक से अपने दम पर ग्रांट ले आया, मैं मेहनत करी, मना अपने सभी अधिकारियों के साथ मिलकर, मंत्रियों के साथ मिलकर। विधायक तो 90 हैं पूरे हरियाणा में, बीजेपी के भी 40 विधायक हैं, जजपा के भी 10 थे, 8 हम निर्दलीय भी थे, 58 तो सरकार के साथ थे। आप पत्रकार साथी हो, मेरे भाई हो छोटे, आप पूरे हल्के में सर्वे कर आओ भाई आपके हल्के में काम हो रहे हैं कि नहीं। ग्रांट आप खुद भी कह रहे हो, लोग भी कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आई है। मैं दावे से कहता हूँ 20 से 25 करोड़ तो मैंने पाई गांव में ला दिया आपके गांव में। फिर सरकार का क्या कसूर है कि सरकार से समर्थन वापस ले लिया जब इतनी ग्रांट दी है? तो जनता कवा जनता भाई इनका विरोध है ही, वे इन पे पेंडा छटाले। मैं कहता विरोध है। बोले एक तो सरपंचा का लठ मारे ना, एक किसान ना का आंदोलन तना देखा, मैं देखा व्यापारी इनता नाराज, कर्मचारी इनता नाराज, मजदूर इनता नाराज, बेरोजगारी इतनी है पूछा ना, और दूसरा महंगाई इतनी है वहाँ नहीं पूछा। और एक यह फैमिली आईडी, सबके राशन कार्ड कट गए, रोज टक्कर बाजे रहा मेरे दफ्तर में। आप भी देखो किसी की पेंशन कट गई। तो इस करके जनता जब से चुनाव घोषित होया 1-1.5 महीने में बड़ा परिवर्तन आया हरियाणा प्रदेश की जनता में। और अपने हल्के में भी 1-1.5 महीने में इतना परिवर्तन आया। मैं तो हैरान था जब मैंने शुरू में बुलाए वर्कर और पूछा उनका भाई क्या करा,
मैं तो हैरान था, मेरे तो धरती खिंच गई पैरों तले जदों उन्हें कहा वोट बीजेपी, एक आदमी ने हाथ ठांदा, कांग्रेस उसमें 2-4 उठावा, अब चौटाला 5-4 उठावा। और हमने तो कह दिया जड़ा वोट देनी दो भाई, मेरी दे दियो एमएलए में। मेरा तो यूँ मकसद था, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर, मेरी जनता ने कहा आप जितना जल्दी हो सरकार ना छोड़ दो, तो इस कर का निर्णय लिया है कल। तो हल्के के लोगों में चर्चाएं हैं कि रणधीर सिंह गोलन को नई सरकार में मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया गया। सबसे बड़ा कारण यही है कि इस मंत्रिमंडल के गठन में आप किसको मानते हैं, मनोहर लाल खट्टर को या नायब सिंह सैनी को, कि किसका ज़्यादा रोल रहा है इस नए मंत्रिमंडल में? देखिए 4.5 साल पहला आप लोगों ने भेजे थे, जनता ने बीजेपी का साथ दो, जब भी कहो थे मंत्री बनाएंगे, बनाए ना, चेयरमैन बना दिए, चेयरमैन ने भी 1.5 साल तक रखे। हमने कोई नहीं कहा हमारा चेयरमैन बनाओ मंत्री बनाओ, हमारा कोई स्वार्थ है मंत्री का चेयरमैन बनने का, हमारा तो एक ही था भाई अपने हल्के का काम कराना। लेकिन अभी लोग क्या कहने लगे, नहीं पता पेंडा छा ले, जनता खवा, जनता की बात तो माननी पड़ेगी, उन्हें की मान नहीं मानना। क्या मानते हो आप, मनोहर लाल को ज़्यादा दोषी मानते हो या नायब सिंह सैनी को? नायब सैनी तो बेचारा 1.5 महीना ही बने, नायब सैनी का एक कसूर है। ये तो हरियाणा की जनता तो इन्हें मनोहर लाल ना कहना नाश कर दिया हरियाणा का, सब पुलिस उसने लागू करी, किसी की बात नहीं मानता, अपनी मनोपली चलावा। तो चर्चाएं थी कि 4 विधायक नाराज हैं, आज़ाद हैं, जो राकेश दौलतपुरिया का नाम भी था, वो क्यों नहीं आपके साथ फिर आए? मेरी तो उनसे बात नहीं हुई थी कोई, वो तो वही बता सका भी जिसने चर्चा चलाई। बाकी दो भी तो आपके साथ है थे। मैंने तो नहीं चर्चा चलाई, सभी 3 के 3 साथ ही गए हैं ना, ये चर्चाएं थी सब अलग अलग आए, कोई उससे पहले कि 4 जाएंगे। कोई दादरी से आया, कोई करनाल से आया, कोई पुंडरी था। मैं तो 2:30 बजे तक पुंडरी था कल। अचानक कार्यक्रम बन गया सारे का, भाई चलना, चलो भाई। तो ये तो चर्चा भी आप लोगों ने चलाई 4 की, मैंने तो नहीं चलाई टूल साहब। कोई भी समर्थन वापस लिया जाता है या किसी को समर्थन दिया जाता है, कुछ ना कुछ बात होती है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ क्या कुछ डील हुई है आगे के लिए, पॉलिटिकल के लिए, कि आपको दोबारा से विधायक बनना है? तो क्या कुछ डील हुई जिससे कि कांग्रेस को समर्थन दिया आपने? कोई डील नहीं हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बढ़िया आदमी है, जुबान का धनी है, जो कवा करा हमारे वर्गा हो। चर्चाएं तो पहले से ही थी कि आपकी बार रणधीर सिंह गोलन कांग्रेस की टिकट लेके आएंगे, आपके खुद के कार्यकर्ताओं के मुख से अक्सर सुनने को मिलता था। आप ही ज़्यादा चर्चा कई करो, मत पता कहना को करो, जो होएगा अच्छा होएगा, भगवान अच्छा करेगा। तो लोकसभा के चुनाव चले हुए हैं, आपने कांग्रेस को समर्थन किया है, क्या इन चुनावों में भी रणधीर सिंह गोलन समर्थन करेगा? कर तो दिया कल। नहीं, समर्थन किया है। यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं सुशील गुप्ता, क्या उनके साथ खड़े दिखाई देंगे रणधीर सिंह गोलन? उनके लिए वोट की अपील करेंगे? हमना कल बड़े मंच पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस चौधरी उदयबन के सामने पूरा ऐलान करा कि हम भाजपा सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं और कांग्रेस को हम बाहर से समर्थन कर रहे हैं। बड़ा ऐलान कर तो दिया कल पूरे हरियाणा में। मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए तो इन आज़ाद विधायकों का एक बड़ा कारण माना जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ नाराज़गी तो पहले ना चल रही होगा। कह रहे हैं एक तत्कालीन कारण बन गया, तो 1857 की क्रांति का एक कारतूस तो एक तत्कालीन कारण था। नाराज़गी तो लोगों में पहले तक थी। के नाराज़गी चल रही थी आपकी मनोहर लाल खट्टर के साथ? पहले ना मेरी कोई मनोहर लाल खट्टर से नाराज़गी नहीं थी, मेरी किसी से नाराज़गी नहीं, आज भी नहीं, मेरी तो आज भी नाराज़गी नहीं। नायब सैनी भी हमारा भाई है, छोटा भाई है, दोस्त है हमारा। सिर्फ भावी राजनीति को लेकर ही आपने समर्थन वापस लिया? कोई भी राजनीतिक आदमी है वो अपना भविष्य तो तलाश करता है जी। कोई भी है, ये तो राजनीति नहीं करनी हो, भविष्य तलाश करता है। मेरे पास एक दिन हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, अच्छे आदमी, उनका फ़ोन आया 8-7 दिन पहले, गोलन क्या कर रहा है? मैं अपने घर बैठे। क्या बात राजनीति नहीं करनी भविष्य में? मैं करूँगा। क्या करेगा? मैं लोगों का फीडबैक लेने लग रहे जी। फिर ठीक है, देखो हमारे शुभ चिंतक भी हैं बीजेपी में। तो लोगों की नाराज़गी होती है तो एक लंबे समय में होती है, पूरे कार्यकाल के दौरान नाराज़गी बढ़ती है। आपने सरपंचों की बात करी, आपने किसानों की बात करी। जिस समय किसान और सरपंच के साथ नाराज़गी सरकार की चली हुई थी, तो ये लोग कहते हैं कि उस समय क्यों नहीं विरोध किया? अब वोट का समय आता है, नाराज़गी लोगों की परखते हैं कि कहाँ हवा चली हुई है, उसी समय क्यों ये राजनीतिक लोग उठापटक करते हैं, दल बदलते हैं? देखिए, फ्लोर ऑफ द हाउस जब विधानसभा का सत्र चलता है
हमने अपनी आवाज़ को किसानों के हक में पूरी जिम्मेवारी से उठाया था। रिकॉर्डेड एक के बाद आप विधानसभा से निकलवा सकते हो। हमने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, पूर्व मुख्यमंत्री को कहा था, किसानों के साथ अनदेखी हो रही है, बड़ा भारी दुख हो रहा है, आप माननीय प्रधानमंत्री से लेकर ये MSP लागू करा दे, नुकसान न उठा दो। लेकिन हमारी बात माननी नहीं, बोले नहीं 3 कानून लागू होंगे। और हमने उसके अंदर कह रखा यहाँ 3 कानून किसान के लिए नुकसानदायक है, आज भी रिकॉर्डेड है, पता कर लो। और जहाँ तक सरपंचों की बात है, हमने तो सरपंचा बदल भी कहा भाई आप इन 20-20 लाख की पावर दे दो, ज़्यादा ना दो, फांसिया हुआ कोई वहाँ भी नहीं दी, मान देते हैं इन्हें अपनी मोनोपोली चलावा। फिर 5 लाख की दे दी, पहले 2.5 लाख की करी, फिर 5 लाख की कर दी। तो इस करके जो अपनी मोनोपोली चलावेगा, मान ले मैं विधायक बना रखा आप लोगों ने, और मैं अपनी जिद करूँ न्यू कराना भाई, कितने दिन मेरे गला जनता रहेगी? 35 साल तक मेरे गला मेरे साथी लग रहे हैं। आज जो निर्णय लिया मैंने उन तक पूछ कर लिया और उन्होंने कहा ऐसा करो, कर दिया। तो सरकार ने इस दौरान जो भी पॉलिसियां लागू की, उनसे आप नाराज़ रहे या जो सरकार पॉलिसियां लेके आई, जो उनकी नियमावली थी, उससे संतुष्ट हैं कि सरकार के जो कार्य थे वो बढ़िया थे? मेरी जनता नाराज है। जब मेरी जनता नाराज है तो मैं भी नाराज हूँ। मैं तो अपनी जनता के लिए हूँ, जो मेरे ये छत्ती बरादरी का भाईचारा, जब वो नाराज है, ठीक को नहीं भाई, ठीक है भाई। चर्चाएं तो शाम को ये भी चल दी हैं कि अब बीजेपी के नेताओं द्वारा रणधीर गोलन को मनाने का दौर भी शुरू हो गया है, साथ ही साथ कि रात में ही रणधीर सिंह गोलन बीजेपी को दोबारा से समर्थन करेंगे। क्या रहेगा भविष्य में, बीजेपी के समर्थन में जा सकते? तो किसी बीजेपी वाले ने फ़ोन नहीं कराया, ना मेरे पास किसी का फ़ोन आया। चर्चा का मैंने पता नहीं भाई, के चादरी के नहीं, जब आवेगी थाना बता दूंगा, आपने तो किसी का संपर्क नहीं। तो भविष्य की राजनीति के लिए पुंडरी की जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? पुंडरी की जनता तो यह अपील करेंगे भाई, अपने भाई ने एक बारी और आशीर्वाद दो, MLA बनाओ, पुंडरी का विकास कराना, जो अधूरे काम रहे आने वाले टाइम में पूरे करावांगे उन्ना। और हम चाहें कि अपने हल्के ने पैरिस बनाकर छोड़ना। अब भी हमने 4.5 साल में कोई कसर नहीं छोड़ी। विकास के कामदार लोग कहाँ भी हैं, बहुत ग्रांट लाया भाई गोलन, तो बहुत ग्रांट रुका सारे गाँव में, वहाँ एक दूसरे गाँव में पीछे बहुत लाया भाई, यू ग्रांट बहुत लाया भाई, यू रुका यू। बाकी भाई टाइम बताओ सब क्या करेंगे कि नहीं। चुनाव 100% लड़ेंगे, अपने हल्के की छत्ती बरादरी के दम पर लड़ेंगे, और कामयाब भी करेगी जनता, मैंने विश्वास है अपने हल्के के लोगों पर। जी, मेरे से प्यार है। तो साथियों, ये हमारे साथ पुंडरी हल्के के आज़ाद विधायक रणधीर सिंह गोलन, जिन्होंने कल पुंडरी हल्के में ही नहीं पूरी हरियाणा की राजनीति में एक खलबली पैदा कर दी है कि भविष्य में राजनीति किधर जा रही है। आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।